Hello everyone, welcome to online class on ray optics and optical instrument. Today I am going to discuss a very important phenomenon of light, that is refraction. And in this lecture I will cover introduction of refraction and refractive index and principle of reversibility of light. Let's start the class. Okay. So in my first lecture, I have already discussed the behavior of light at the interface of two media. जो जिन लोगों ने और जो स्टूडेंट ने मेरा फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का देखा है उन लोगों को पता है कि फर्स्ट लेक्चर मैंने डिस्कस किया था बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम. दैट इज व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन वन मीडियम falls on the surface of second medium or another medium, three effects may occur. तो three effects क्या था? Three effects था a portion of the incident light can be turned back into the first medium. That is called, this phenomenon is called reflection. जो हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया. मेरा प्रीवियस जो लेक्चर सीरीज है वहां पे मैंने डिस्कस किया व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर. ठीक है. तो सेकंड जो इफेक्ट था, सेकंड इफेक्ट क्या था? सेकंड इफेक्ट था a portion of the incident light is transmitted into the second medium along a change direction. ठीक है, along a change direction. That is called, this phenomenon is called refraction of light. ये जो लेक्चर है यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन ही डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, इस phenomenon को हम डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे a portion of the light is transmitted into the second medium with a change direction along a change direction. तो थर्ड इफेक्ट क्या है? थर्ड था a portion of the incident light can be absorbed by the second medium. तो जो भी कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होते है कोई भी ऑब्जेक्ट पर और कोई भी दूसरा कोई मीडियम पर, तो क्या होता है? थ्री इफेक्ट्स में occur and first phenomenon is the reflection, second is रिफ्रैक्शन एंड थर्ड इज एब्जॉर्प्शन. तो रिफ्लेक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया. इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन. नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्शन? सी हियर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या कह सकते हैं हम? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्रैक्शन इज अ फेनोमेनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. कंडीशन क्या है? द रे मस्ट बी इंसिडेंट ऑब्लिकली. नॉर्मली इंसिडेंट होने से नहीं होगा. अगर कोई भी रे नॉर्मली इंसिडेंट हुआ तो उसका पाथ चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर कोई भी रे ऑब्लिकली इंसिडेंट हुआ, दैट इज एट एन एंगल इंसिडेंट हुआ, तो जाके क्या होगा? जो इंसिडेंट रे है उसका पाथ चेंज हो जाएगा. जब वो दूसरा मीडियम पे जाएगा तब उसका पाथ चेंज हो जाएगा. सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट और चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. हम लोगों को ऑलरेडी पता है in a same homogeneous medium, light travels along a straight line. ठीक है ना? In a same homogeneous medium, light travels along a straight line. लेकिन when a light travels from one medium to another medium and incident obliquely, then the path of the light is changed. ठीक है? So this phenomenon is known as refraction of light. याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं. What is refraction? Nothing but the bending of light as it travels from one medium to another medium. And the condition क्या है? Condition, the ray of light should be incident obliquely. ठीक है? Now, अब एक क्वेश्चन आ सकता है दिल पे, जो माइंड पे तुम लोगों का एक क्वेश्चन आ सकता है. जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम पे दूसरे मीडियम पे ट्रैवल करते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रैवल करते हैं, तो वो क्यों बेंड होता है? उसका पाथ क्यों चेंज होता है? दैट इज
What is the cause of refraction? That is, what is the cause of refraction? रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, कारण क्या है? रिफ्रैक्शन का कारण है द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम. लाइट का स्पीड डिफरेंट मीडियम पे डिफरेंट है. दैट्स व्हाई व्हेन ए रे ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है. तो रिफ्रैक्शन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ठीक है. तो ये है तुम्हारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट. व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो हम ये रे डायग्राम से भी समझ सकते हैं. देखो यहाँ पे मैंने एक ग्लास स्लैब लिया है. ग्लास स्लैब और कोई भी दूसरा मीडियम तुम ले सकते हो. तो एक ग्लास स्लैब यहाँ पे लेने के बाद क्या हो गया, जो मीडियम का 3 पार्ट हो गया. एयर दैट इज द रेयरर मीडियम, ग्लास जो डेंसर मीडियम, अगेन एयर द रेयरर मीडियम. नाउ व्हाट इज द रेयरर एंड डेंसर मीडियम? रेयरर मीडियम है द मीडियम इन व्हिच ऑप्टिकली रेयरर मीडियम इज अ मीडियम इन व्हिच द स्पीड ऑफ लाइट इज हाई. ठीक है. जहां पे स्पीड ऑफ लाइट हाई है वो है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. जिस मीडियम पे स्पीड ऑफ लाइट इज हाई दैट इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. एंड व्हाट इज डेंसर मीडियम? द मीडियम इन व्हिच द स्पीड ऑफ लाइट इज लो, दैट इज डेंसर मीडियम. तो एयर है रेयरर मीडियम, ग्लास है डेंसर मीडियम एंड एयर अगेन रेयरर मीडियम. ठीक है. तो एक बात तुम लोग याद रखना, ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी सेम नहीं है. ठीक है. ऑप्टिकल डेंसिटी जब भी हम ऑप्टिकली रेयरर मतलब क्या है, जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, जब भी हम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम डिस्कस करेंगे तब क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट. इन रेयरर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज हाई. इन डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज लो. क्लियर? अब जाके एक रे ऑफ लाइट जो ऑलरेडी सोर्स ऑफ लाइट, सपोज यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, तो ये रे ऑफ लाइट आके इंसिडेंट हो रही है. कैसे इंसिडेंट हो रही है? ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है एट एन एंगल. ठीक है ना. ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है. कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है? ये जो सेपरेटिंग सरफेस, ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या करते हैं, रेयरर एंड डेंसर मीडियम को सेपरेट करते हैं. इससे इसको दो मीडियम का इंटरफेस भी कह सकते हैं और इसको सेपरेटिंग सरफेस भी कह सकते हैं. तो इस सरफेस पे आके बी पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ. ठीक है. तो अब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम पे दूसरे मीडियम पे ट्रैवल कर रही है, तो उसको उसका पाथ चेंज होना है. तो मैं बी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करने वाला हूँ. हाँ, बी पॉइंट पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. अब रेयरर से डेंसर मीडियम पे रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है, तो उसका पाथ कैसे चेंज हुआ? देखो, रे ऑफ लाइट इस तरफ जाने वाला था, लेकिन वो किस तरफ जा रही है? इस तरफ. सो इट्स बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये याद रखना, हमेशा याद रखना. When a ray of light travels from rarer to denser medium, it bends towards the normal. कहा किस तरफ बैंड हो रही है? वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो रही है. मतलब वो उसका पाथ कैसे चेंज हो रही है? वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो रही है. ठीक है. rarer to denser, a light traveling from rarer to denser, refracted ray will move towards the नॉर्मल. ठीक है. अब देखो, ये जो BC रिफ्रैक्टेड रे BC, वो जाके कहाँ पे इंसिडेंट हुआ? फिर डेंसर एंड रेयरर मीडियम का इंटरफेस, दैट इज सेपरेटिंग सरफेस पे C पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ. तो C पॉइंट पे मुझे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है. ठीक है. मैंने C पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. अब जाके रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है डेंसर टू रेयरर. ठीक है. उसको भी उसका पाथ चेंज करना है. कैसे चेंज करेगा? नाउ उसका पाथ कैसे चेंज हो रही है? द रे
bends away from the normal. ठीक है, away from the normal मतलब उसको जाना था इस तरफ, वो जा रही है इस तरफ. So away from the normal. दोनों याद रखना है. अगर रे कोई भी रे travels from rarer to denser, a ray of light traveling from rarer to denser, the refracted ray will move towards the normal. If ray travels from denser to rarer, then refracted ray will move away from the normal. Rarer to denser towards the normal. Denser to rarer away from the normal. ये हमेशा याद रखना है. ठीक है. Now see. यहाँ पे जो इंटरफेस है, फर्स्ट इंटरफेस और फर्स्ट सेपरेटिंग सरफेस, ये वाला सरफेस एंड सेकंड सेपरेटिंग सरफेस, सो दिस सरफेस, ये दोनों सरफेस क्या है? पैरेलल है. तो ये दोनों सरफेस अगर पैरेलल है तो इंसिडेंट रे मस्ट बी पैरेलल टू इमर्जेंट रे. ये जो रे फाइनली जो रिफ्रैक्टेड रे मिला है उसको इमर्जेंट रे कहते हैं. ठीक है. जैसे लाइट इस पाथ से जाके ग्लास स्लैब में घुसा था एंड ग्लास स्लैब से कैसे निकला है? इस पाथ से. सो इट इज योर इमर्जेंट रे. ये है इंसिडेंट रे, ये है इमर्जेंट रे. नाउ सेपरेटिंग सरफेस, दोनों सेपरेटिंग सरफेस क्या है? पैरेलल है. दैट्स व्हाई इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट. ठीक है, समझ में आ गया ना? रिफ्रैक्शन है बेंडिंग ऑफ लाइट, और बेंडिंग ऑफ लाइट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वो किस तरफ बेंड होगा. और रेयरर पे डेंसर, रेयरर मीडियम से डेंसर पे जाने से टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयरर पे जाने से अवे फ्रॉम द नॉर्मल. एंड रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम. ठीक है. Now laws of refraction. Laws of refraction already तुम लोगों को पता है, 10th क्लास में तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है. That is the laws of refraction. तो फर्स्ट लॉ याद है? फर्स्ट लॉ तो सिंपल था. फर्स्ट लॉ था इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन. ठीक है. The incident ray, the normal of refracting surface at the point of incidence, and the refracted ray all lie in the same plane. And now second law. Second law is the most important law, that is the Snell's law. Snell's law, according to Snell's law क्या है? For a given pair of media and for a light of given wavelength, the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is a constant quantity, and this quantity is known as refractive index. ठीक है. For a given pair of media and for a light of given wavelength, the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of refraction is a constant quantity, and this constant is known as refractive index. So refractive index को r dot I से भी लिखते हैं, mu से भी represent करते हैं. It is denoted by mu. Also, it is denoted by small m. NCERT book में तुमको small n मिलेगा. जहाँ पे refractive index आएगा उसको डिनोट किया गया एनसीईआरटी बुक में स्मॉल एन से. ठीक है. तो ये था तुम्हारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. नाउ तुम्हारा माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है. ए रे ऑफ लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स चेंज इट्स पाथ. ठीक है. तो वो जो पाथ चेंज हो रही है, जो बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, बेंडिंग हो रही है, उसका मेजर कैसे कर सकते हैं हम? कौन सा मीडियम पे जाने से बेंडिंग ज्यादा होगा, बेंडिंग किस तरफ होगा, वो कैसे मेजर करेंगे? वो मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी है वो है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है. ठीक है. एक नंबर है बेसिकली जो डिसाइड करता है, जो मेजर करता है जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम पे दूसरे मीडियम पे ट्रैवल करते हैं तब कितना बेंड होगा, किस तरफ बेंड होगा, वो मेजर करते हैं. वो एक्चुअली रेयरर एंड डेंसर मीडियम एंड डेंसर मीडियम पे स्पीड क्या होगा लाइट का, वो भी मेजर करते हैं.
ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे देखो एक, यहाँ पे भी दो मीडियम है, जो व्हाइट वाला है एक्वम एंड लाइट ब्लू वाला है एक मीडियम, वो ग्लास और वाटर जो भी है हो सकते। तो ये जो बॉर्डर ये है सेपरेटिंग सरफेस ऑफ टू मीडियम दैट इज एक्वम एंड मीडियम को सेपरेट कर रही है ये जो ब्लू लाइन। ठीक है, अब एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ है, ऑब्लिकली इंसिडेंट हुआ है, तो यहाँ पे मुझे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। तो ये रे ऑफ लाइट वैक्यूम से मीडियम पे जा रही है, तो वैक्यूम है सबसे लाइट ऑप्टिकली रेयरर, मीडियम पे जा रही है, तो ऑप्टिकली रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो ये जो लाइट बैंड कितना बैंड होगा, रे ऑफ लाइट कितना बैंड होगा, वो कौन डिसाइड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करता है। तो अब स्नेल्स लॉ ऑलरेडी हमको पता है, स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या है, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड फॉर ए लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of refraction is a constant quantity and it is denoted by mu, mu equal to sin A by sin R. ठीक है, Snell's law. Now, according to the definition of refractive index, refractive index का definition क्या है, refractive index का definition है, it is the ratio of speed of light in vacuum to speed of light in medium. So, हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू c by v. What is c? c is the speed of light in vacuum and what is v? The speed of light in medium. So mu equal to क्या है, c by v. Again we know that nu equal to frequency, nu equal to c by lambda. What is lambda? Lambda is the wavelength. ठीक है, तो c by nu equal to c by lambda. तो हम c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा न्यू, तो लैम्डा वैक्यूम इनटू स्पीड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो हम c को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा न्यू लिख सकते हैं, v को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा न्यू लिख सकते हैं, तो न्यू न्यू कैंसिल, तो क्या रह गया, लैम्डा वैक्यूम अपॉन लैम्डा मीडियम। सो म्यू को हम, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वेवलेंथ डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम, इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन होगा इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एंड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर, तो ये दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं sin A by sin R इक्वल टू c by nu, दैट इज, ये दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके ऐसे लिख दिया। नाउ व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, वो मेजर करते हैं बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर। वो तो मैंने ऑलरेडी बोला है, it is noted by mu. Now a very important term comes, that is the relative refractive index. तो relative refractive index मतलब क्या है, relative refractive index मतलब है तुम refractive index का compare कर रही हो, that is refractive index of medium 2 with respect to medium 1 or refractive index of medium 1 with respect to medium 2. ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is defined as the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2. ठीक है, ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1. अगर हम ऑपोजिट वाला, उल्टा वाला डिफाइन करें, दैट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to medium 2, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, it is the ratio of speed of light in medium 2 to the speed of light in medium
1 and it is denoted by, कैसे डिनोट किया जाता है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो पहले आता है, उसके बाद जिसका रेस्पेक्ट में है वो बाद में आता है. सो म्यू टू 1 मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1. तो हम ऐसे भी कर सकते म्यू से, सिमिलरली एन से भी कर सकते, और ऐसे भी किया जाता है. ठीक है, ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सीरीज का और जो तुम्हारा रे ऑप्टिक्स के ऊपर, रे ऑप्टिक्स लेंस, उसके ऊपर जो लेक्चर होगा उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार आएगा. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो क्या मेजर करता है, किस लिए यूज होता है, उसका नोटेशन क्या है, ये सब याद रखना है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. ठीक है, तो अब एक चीज तो तुम लोग बता सकते हो मुझे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे डिफाइन किया जाता है जो डेफिनेशन से. इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से एक बात तो तुम लोगों को क्लियर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम क्वांटिटी का रेशियो. अगर सेम क्वांटिटी का रेशियो है तो उसका यूनिट होगा क्या, नो, इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, क्योंकि सेम क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट ए नंबर which measure the bending of ray of light when light passes from one medium to another. ठीक है, ये था तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंडा. तो आई होप तुम लोगों को जो तुम्हारा इनिशियल कॉन्सेप्ट है और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्लियर हो गया. अब हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर कुछ पॉइंट जो तुमको हमेशा याद रखना है. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो फर्स्ट पॉइंट है एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा लो होता है. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकली रेयरर मीडियम इज लो. ठीक है, लेकिन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा हाई होते हैं. याद है मैंने स्पीड ऑफ ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या बताया था, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट इज हाई. जहां पे स्पीड ऑफ लाइट हाई है वहां पे क्या हो जाएगा, म्यू लो हो जाएगा, और जहां पे स्पीड ऑफ लाइट लो है वहां पे म्यू हाई हो जाएगा. ठीक है, तो सेकंड क्या है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम इज मोर देन 1. डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम तो मोर देन 1 है, लेकिन रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इज लेस देन 1. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम और एयर को हमेशा वैल्यू क्या है, 1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू तुमको बोला 1.5, तो तुम क्या समझोगे, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर. ठीक है, now third point, in refraction the velocity and wavelength of light changes. हम लोगों को पता है रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है velocity of light in first medium upon velocity of light in second medium. So it is clear velocity of light change होगा in refraction, velocity of light change. ठीक है, again रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था wavelength of light in first medium upon wavelength of light in second medium. So wavelength of light also change. ठीक है, लेकिन frequency and phase of light do not change in refraction. ये बात दिमाग में रख दो, नोट करके रख दो. frequency and phase of light do not change in refraction. refraction phenomena पे frequency and phase of light change नहीं होते. ठीक है, वो जैसे था वैसे रहेगा. वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंज होते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ लाइट चेंज नहीं होते. एंड सबसे लास्ट वाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट अ नंबर and it is the ratio of same quantity, so it has no unit and dimensions.
ओके, नाउ मैंने ऑप्टिकली रेयर मीडियम ऑलरेडी डिस्कस किया था, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। एयर का कंपैरिजन पे ग्लास डेंसर है और रेयरर, एयर का कंपैरिजन पे ग्लास डेंसर है, वाटर का कंपैरिजन पे ग्लास डेंसर है। ठीक है, अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, if the final path of a light after it has suffered several number of reflection and refraction is reversed, it retraces its original path exactly। ठीक है, जिस पाथ से वो पहले गुजरा था उस पाथ को वो एग्जैक्टली फॉलो करेगा अगर फाइनल पाथ ऑफ द लाइट इज रिवर्स्ड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ए बी जो लाइन है, ए बी लाइन क्या कर रही है? रेयर एंड डेंसर मीडियम को सेपरेट कर रही है। ए बी लाइन, ए बी सरफेस बेसिकली रेयर एंड डेंसर मीडियम को सेपरेट कर रही है, सेपरेटिंग सरफेस है भी। तो यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है सेपरेटिंग सरफेस पे, तो वहां पे मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे रेयर टू डेंसर लाइट ट्रैवल कर रही है, तो लाइट को किस तरफ बेंड होना है? टुवर्ड्स द नॉर्मल, और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक, अब अगर मैंने एक मिरर को यहाँ पे प्लेस किया, इफ आई प्लेस्ड ए मिरर perpendicular to the path of refracted ray, then what happen? लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होके जाके फिर ए बी पे, ए बी सरफेस पे इंसिडेंट होगा एंड उसके बाद वो फास्ट मीडियम पे बैक करेगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं रे ऑफ लाइट जिस पाथ से मिरर पे आया था, इस पाथ से मिरर से फास्ट मीडियम पे जा रही है, मतलब it retraces its path exactly। ठीक है, and this phenomenon or this principle is known as reversibility of light। तो रिवर्सिबिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इफ ए रे ऑफ लाइट आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन has its path reversed at any stage, it travels back to the source along the same path in the opposite direction। ठीक है, that is if the final path of a ray of light after it has suffered several number of refraction and reflection is reversed, then it retraces its path exactly। जो पाथ उसने फॉलो किया था पहले एक सोर्स से एक मिरर पे आने के लिए, मिरर से रिफ्लेक्ट होके सोर्स पे आपस जाने के लिए उसने सेम पाथ ही फॉलो किया है। क्लियर, सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन है लेकिन सेम पाथ फॉलो किया है। तो वही है तुम्हारा रिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो इसका इस प्रिंसिपल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस क्या है? इस प्रिंसिपल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है तुम्हारा ऑब्जेक्ट एंड सोर्स, और सॉरी ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज का सिचुएशन पोजीशन इंटरचेंज हो सकते हैं। Important consequence of principle of reversibility of light is the position of object and image can be interchanged, and these positions are known as conjugate positions। ठीक है, in natural consequence है principle of reversibility of light का। Now सोचो पहले इंसिडेंट रे के लिए जब रे रेयर टू डेंसर ट्रैवल कर रहा था, तो अब ए बी सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ क्या होगा? स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या है? sin a by sin r। क्लियर, अब जो रे मिरर से रिफ्लेक्ट होके डेंसर टू रेयर जा रही है उसके लिए स्नेल्स लॉ क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2
इस रे के लिए, ये जो मिरर से जा रही है रे, उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है r, तो sin r, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है I, तो sin I। ठीक है, ये दोनों स्नेल्स लॉ लिख दिया। अब जाके क्या करना है, ये दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है, sin i कैंसिल, sin i कैंसिल, तो 1 हो जाता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect of 1 equal to 1 by refractive index of 1 with respect to 2। यही है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो ये बात हमेशा याद रखना है, अगर तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोई भी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम पता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम भी तुम निकाल सकते हो। कौन सा रिलेशन यूज करके, ओनली दिस रिलेशन यूज करके। अगर दिस रिलेशन तुमने यूज कर लिया तो ही तुमको मिल जाएगा। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, व्हाट इज एक्चुअल द फंडामेंटल कांसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट, आज के लेक्चर में यहाँ पे खत्म करती हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे अनदर इम्पोर्टेंट टर्म। तो बाय स्टूडेंट।